गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रविंद्र कुमार, RS कोचिंग। बेटा आज मैं उत्तराखंड परिदृश्य का पार्ट 2 लेके आया हूँ। जिसने पार्ट 2 पहला देखा होगा वो समझ पाएगा कि पार्ट सेकंड में लाया हूँ जो, और जिसने नहीं देखा है वो भी जाके देख ले। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। आज उत्तराखंड को 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। वृत्त हिमालय क्षेत्र राज्य के 6 जिलों में है। उसके बाद है राज्य की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है, जिसकी ऊंचाई 7,817 मीटर है। दूसरा अगला है राज्य की दूसरी ऊंची चोटी कामेट की ऊंचाई 7,756 मीटर है। उसके बाद है मध्य या लघु हिमालय क्षेत्र राज्य के 9 जिलों में फैला है। मध्य और लघु हिमालय मिला के कितने उसमें बटा है? 9 जिलों में बटा हुआ है। लघु हिमालय पर्वत श्रेणियों के ढालों में छोटे छोटे घास के मैदान मिलते हैं, जिन्हें बुग्याल या प्यार कहा जाता है। प्यार कश्मीर में बुग्यालों को मर्म व हिमाचल में थच कहा जाता है। उसके बाद है शिवालिक क्षेत्र को बाह्य हिमालय या हिमालय का पाद कहा जाता है। उसके बाद अगला शिवालिक क्षेत्र राज्य के 7 जिलों में फैला है, जिसकी ऊंचाई 700 से 1200 मीटर तक होती है। कितनी? शिवालिक क्षेत्र राज्य के 7 जिलों में है, जिसकी ऊंचाई 700 से 1200 मीटर तक होती है। उसके बाद अगला शिवालिक क्षेत्र में राज्य की सर्वाधिक वर्षा होती है। ये याद रखना बेटा, इम्पॉर्टेंट है कि शिवालिक क्षेत्र जो होती है उसमें राज्य में सबसे ज़्यादा वर्षा वहीं होती है, शिवालिक क्षेत्र में होती है। ठीक है। और उसके बाद अगला कि शिवालिक श्रेणियों में उत्तर में दून या द्वार मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद है सबसे बड़ा दून कौन सा है? देहरादून है, जिसकी लंबाई 75 किमी व चौड़ाई 32 किमी है। सबसे बड़ा अगर दून पूछा जाए तो देहरादून है, जिसकी लंबाई 75 किमी व चौड़ाई 32 किमी है। पतली व कोटा दून कहाँ पर है बेटा? पतली और कोटा दून नैनीताल में है। खनिज दृष्टि से शिवालिक क्षेत्र राज्य में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। खनिज दृष्टि से अगर बेटा ये भी ध्यान रखना चाहिए, वर्षा की स्थिति से वैसे खनिज की दृष्टि से शिवालिक क्षेत्र जो है सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है स्टूडेंट्स। उसके बाद अगला है तराई व भावर क्षेत्र में उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। तराई व भावर क्षेत्र में कैसी जलवायु पाई जाती है? उपोष्ण जलवायु पाई जाती है तराई और भावर क्षेत्र में। तराई का मतलब जो कुमाऊं का क्षेत्र होता है, जहाँ पे तरी वाला ही बोला जाता है इसे। तराई व भावर क्षेत्र में उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। तो तराई वो होता है जहाँ अपने कुमाऊं के, जिसको हम क्या नाम है, तरी वाला भी बोलते हैं। और भावर क्षेत्र जहाँ पर कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं वो क्षेत्र होता है। उसके बाद है 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर एल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। 3000 मीटर की अधिक ऊंचाई पर एल्पाइन पाई जाती है। प्राकृतिक आपदा भूकंप से राज्य पर सर्वाधिक असर पड़ सकता है। भूस्खलन भी राज्य की प्रमुख आपदा है। भूस्खलन जानते हैं कि जो पहाड़ों का खिसकना होता है भूस्खलन कहलाता है। आपदा प्रबंधन के लिए राज्य को 25 सेक्टरों में बांटा गया है बेटा। कितने सेक्टरों में? आपदा प्रबंधन के लिए, ठीक है, 25 सेक्टरों में बांटा गया। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए राज्य ने ऑस्ट्रेलिया मॉडल को बनाया। यानी जितनी भी आपदाएं होती हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया का मॉडल है, तो वहाँ पर जो बनाते हैं किस तरह से वहाँ रोकते हैं, तो इसीलिए इन्होंने प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए ऑस्ट्रेलिया का मॉडल लिया। उसके बाद है राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए 12 जुलाई 2013 को SDRF का गठन किया। SDRF गठन बेटा, SDRF का गठन 12 जुलाई 2013 को जो हुआ कि कहीं पे भी आपदा होती है तो सबसे पहले SDRF वहाँ पर पहुँचती है। उसके बाद है राज्य 28, 43, 31, 27 उत्तरी अक्षांश तथा 77 से 34, 81, 0.2 पूर्वी देशांतर में स्थित है। राज्य का आकार लगभग कैसा है बेटा? तो राज्य का आकार जो बेटा है वो आयताकार है। कैसा है? आयताकार है। राज्य का अक्षांशीय विस्तार 2.44 है। उत्तराखंड राज्य की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 358 किमी है। उत्तराखंड राज्य की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 358 किमी है तथा उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 320 किमी है। राज्य के कुल भूभाग का 86.07% भाग
पहाड़ी व 13.93% भाग मैदानी है। 13.93% भाग मैदानी है। राज्य का देशांतरीय विस्तार 3.28 है। राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा वृत्त व मध्य हिमालय के बीच होकर जाती है। इसके बाद है राज्य की राजकीय भाषा हिंदी है। सबको पता है कि राज्य की राजकीय भाषा क्या है, हिंदी है। लेकिन जनवरी 2023 से दूसरी भाषा हमारी संस्कृत को मान लिया गया। इम्पोर्टेंट है यहाँ पे बेटा, ये सबको पता होना चाहिए कि पहली भाषा हमारी उत्तराखंड की राजकीय भाषा हिंदी है और दूसरी क्या है हमारी संस्कृत है। जनवरी 2010 से उत्तराखंड राज्य की वर्तमान जनसंख्या, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जनसंख्या आपको पता होनी चाहिए, 1,86,292 जो है उत्तराखंड की वर्तमान जनसंख्या है। राज्य की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना है, 0.8% है। कितना है, 0.83%। राज्य की कुल जनसंख्या में 50.93% यानी 51,38,000 पुरुष हैं और 49.07% यानी 49.07% कौन है, 49,06,00,000 महिला जनसंख्या है। यानी महिला इतनी है और इतने पुरुष हो गए इसमें। टोटल जो भी है 1,86,292 हो जाएगी हमारी। उसके बाद है उत्तराखंड में राज्य में ब्लॉक कितने हैं बेटा, तो राज्य में ब्लॉक हैं 95। सर्वाधिक ब्लॉक पौड़ी ज़िले में है। कितने, पौड़ी में 15 हैं। सर्वाधिक ब्लॉक पौड़ी ज़िले में कितने, 15। उत्तराखंड राज्य में 8 नगर, लेकिन अब 8 नगर निगम नहीं है बेटा, अब 9 नगर निगम हो गए हैं। कितने, 9। इसमें एक और जुड़ गया है हमारा श्रीनगर। क्या जुड़ गया है, श्रीनगर, इसमें एक और जुड़ गया है। जैसे देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, ऋषिकेश, रुद्रपुर, काशीपुर, हल्द्वानी, कोटद्वार और श्रीनगर। उसके बाद है राज्य का सबसे पुराना नगर निगम पता होगा, देहरादून का है। ठीक है, देहरादून में है। उसके बाद है राज्य में 4 आंतरिक जनपद है। आंतरिक मतलब जो जिनकी सीमाएं अंदर मिलती है, इसकी सीमाएं बाहर किसी से टच नहीं करती हैं। तो जैसे टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा। तो इसमें एक ट्रिक भी हो सकती है, आप चाहें तो इसमें आप टरवा लिख दें, टरवा यानी टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा। इस तरीके से भी ये ट्रिक याद रख सकते हैं आप। उसके बाद है जनसंख्या की दृष्टि से देश में राज्य का स्थान 20वां स्थान है जनसंख्या के मामले में। ठीक है, ये मैंने पहले ही बताया था आपको कि उत्तराखंड की जनसंख्या में देश में राज्य का जो है 20वां स्थान है। राज्य की दशकीय वृद्धि दर 18.8% है। राज्य की दशकीय वृद्धि दर कितनी, 18.8% है। दशकीय वृद्धि दर के मामले में उत्तराखंड का स्थान कितना है, 17वां है। उत्तराखंड का जन घनत्व कितना है, तो उत्तराखंड का जन घनत्व है 189। हरिद्वार व हल्द्वानी को नगर निगम 2011 में बनाया गया था। हल्द्वानी और हरिद्वार को 2017 में ऋषिकेश और कोटद्वार को नगर निगम बनाया गया। राज्य में वन पंचायतों का गठन 1931 में हुआ था। वन पंचायतों का गठन 1931 में हुआ था। देहरादून नगर निगम को वार्डों की संख्या कितनी है, 100 है। रुड़की नगर निगम 2013 में बनाया गया। रुड़की कितने बनाया गया, 2013 में बनाया गया। और नगर निगमों को पहले अगला है उत्तराखंड राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ है, तो नैनीताल में है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ है, नैनीताल में। अब इस भवन का निर्माण किसने करा, तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय के भवन का निर्माण जो किया है बेटा वो सर सेंटोनी मैकडोनाल्ड ने किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है राज्य उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो श्री अशोक अभयंकर देसाई थे। अप्रैल 2001 को राज्य में 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया। अगला है वर्तमान में उत्तराखंड उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो 11 है। ठीक है, कितनी है, 11। अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है जो राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। अगला है राज्य के प्रथम महाधिवक्ता
मेहरबान सिंह नेगी थे। कौन थे? मेहरबान सिंह नेगी। उसके बाद है राज्य में 2 मैदानी ज़िले हैं। कौन कौन से? हरिद्वार और उधम सिंह नगर। जनसंख्या के मामले में सबसे ज़्यादा जो है उत्तराखंड में हरिद्वार है। राज्य में कुल कितनी तहसीलें हैं? 110 तहसीलें हैं। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 में उत्तराखंड निर्माण हेतु अंतरिम विधानसभा के लिए कितने सदस्य थे? 31 सदस्य, 31 सदस्य थे। और अंतरिम विधानसभा का गठन 9 नवंबर 2000 को 30 विधायकों के साथ किया गया। जब ये यूपी से कटा तो उस समय कितने विधायक थे? 30 थे हमारे यहाँ पे। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी बने और राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला को बनाया गया। ठीक है, जब 9 नवंबर 2000 को बना तो वहाँ पे उसमें मुख्यमंत्री चाहिए था, तो मुख्यमंत्री किसे बना दिया गया? नित्यानंद स्वामी को। और राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला को बनाया गया। उत्तराखंड विधानसभा प्रथम अध्यक्ष प्रकाश पंत बने। उत्तराखंड विधानसभा का प्रथम सत्र 9 जनवरी 2001 को शुरू हुआ। जो प्रथम सत्र शुरू हुआ वो 9 जनवरी 2001 को शुरू किया गया। उसके बाद राज्य में प्रथम विधानसभा चुनाव जब चुनाव हुए, पहले तो मनोनीत बने, बाद में जो चुनाव हुए तो 14 फरवरी 2002 में हुए, जिसमें 54.34% मतदान हुआ। प्रथम निर्वाचित विधानसभा का गठन 2 मार्च 2002 को हुआ। राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी बनाए गए, जिसे विकास पुरुष भी कहा जाता है। राज्य के प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष यशपाल आर्य बने। यशपाल आर्य जो इस वर्तमान में उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष हैं और ये भाजपा से विधायक भी हैं। राज्य में क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे विधानसभा चुनाव 21 फरवरी 2007, 30 जनवरी 2012, 15 फरवरी 2017 को हुए। इसके बाद अभी लेटेस्ट जनवरी 2023 में भी 2022 में भी चुनाव हुए, जिसमें बीजेपी की सरकार बनी और मुख्यमंत्री आपके पुष्कर सिंह धामी बनाए गए। फिर राज्य में क्रमशः दूसरे, तीसरे व चौथे मतदान की ये प्रतिशत दिखा रखा है, तो इसको थोड़ा देख लें आप। राज्य में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 27 मार्च से 11 मई 2016 से 46 दिन तक रहा। राज्य में पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की गई। अपने यहाँ 3 तरीके के चुनाव होते हैं, आप जानते होंगे, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। तो 3 तरीके से होते हैं। जिला पंचायत शीर्ष निकाय है, जिसका सचिव मुख्य विकास अधिकारी होता है। ये याद रखना बेटा, मुख्य विकास अधिकारी होता है या मुख्य पंचायत अधिकारी होता है। ये DPRO या क्या नाम, DPRO जो होता है, इसका सचिव होता है, वैसे बोलते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत में मध्य स्तरीय का निकाय क्षेत्र, यानी कि इसको BDO बोलते हैं, क्या नाम, ब्लॉक प्रमुख बोलते हैं। तो इसका जो मुखिया वो होता है, सचिव होता है, तो ब्लॉक प्रमुख इसका वो होता है। तो इसका जो सचिव होता है वो VDO होता है। इसका कितना होता है? VDO होता है। और क्षेत्र पंचायत में जो सदस्यों की संख्या न्यूनतम है, अगर अधिक से अधिक 20 वार्ड और अधिक से अधिक 40, यानी 20 क्षेत्र पंचायत बन सकती हैं, 40 बन सकते हैं। 20 से कम नहीं बन सकते और 40 से ज़्यादा नहीं हो सकते। उसके और आपको बता ही दिया कि इसका जो सचिव होता है वो कौन होता है? BDO होता है, यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। इसके बाद है तीसरा जो होता है, इसमें ये सबसे निचला स्तर का होता है और ग्राम पंचायत होती है, जिसका मुखिया ग्राम प्रधान होता है। ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या भी 5 से कम और 15 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये वार्ड होते हैं, 5 वार्ड से कम नहीं होना चाहिए और 15 से अधिक नहीं होना चाहिए। अब तो ये 7 कर दिए गए हैं। वैसे एक या एक से अधिक गाँव को मिलकर के ग्राम सभा बनती है, यानी एक या एक से अधिक जो गाँव होंगे उन्हें मिलाकर ग्राम सभा बनती है। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए जो प्रधान बनना चाहता है, चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। राज्य में पंचायत राज के 29 विषय, पंचायत राज में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। संविधान अपने 73वें संविधान संशोधन में ये किया गया था। 29 विषय हैं। 14 विषय पंचायतों को दिए गए हैं।
उत्तराखंड राज्य के 60% भाग में राजस्व पुलिस की व्यवस्था की गई है। कितने भाग में? 60%, यानी 1874 में पुलिस व्यवस्था लागू की गई थी। ये भी रखा है नीचे। उत्तराखंड राज्य में पुलिस की व्यवस्था 1874 में शुरू की गई थी। राज्य में कुल 153 पुलिस स्टेशन हैं। राज्य में कुल 1225 पटवारी चौकियां हैं। मार्च 2015 को राज्य का पहला साइबर थाना देहरादून में स्थापित किया गया था। तो बेटा ये कुछ उत्तराखंड परिदृश्य के पार्ट 2 के ये क्वेश्चन थे। इसको आप लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ना है, और जिसने पहला पार्ट नहीं देखा है वो उसका पहला पार्ट देखे और इस पार्ट को समझ पाएगा। इसका अगला पार्ट लेके हम आपसे फिर मिलते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। तो मेयर को महापौर कहा जाने लगा। पहले मेयर होते थे बेटा, बाद में महापौर कहा जाने लगा। महापौर का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रीति से होता है, यानी कि 18 साल से ऊपर के जो भी लोग उसमें वोट डालते हैं। राज्य में कुल नगर पालिका परिषद 37 है। 37 नहीं है बेटा, अब ये बढ़ के 41 हो गई है बेटा इस समय। ये शायद प्रेजेंट में 41 है, 41 हो गई हैं। सबसे पुरानी नगर पालिका मसूरी नगर पालिका है। एक बार इसको बेटा चेक कर लेना, अगर आपको कंफर्म हो तो कमेंट बॉक्स में सही करके इसको डाल दें। वैसे मुझे याद है शायद 41 हो गई है, अगर कोई बड़ी होगी तो कमेंट करें। केदारनाथ, बद्रीनाथ व गंगोत्री नगर पंचायतों में चुनाव नहीं होता, इनमें मनोनीत होते हैं। इन केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री में कोई भी चुनाव नहीं होता। उत्तराखंड राज्य विधानसभा में कुल 71 सीटें हैं। उत्तराखंड राज्य विधानसभा में कुल 71 सीटें, पहले 70 पे बेटा चुनाव होता है, और एक एग्लो इंडियन अनुच्छेद 333 के तहत क्या होता है, ये मनोनीत होता है, ठीक है, जिसमें एक सीट एग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत होती है तथा 70 सीटों पर निर्वाचन होता है। राज्य विधानसभा में 13 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। उसके बाद है 2 विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, चकराता और नानकमत्ता। मार्च 2008 में पंचायती राज विधेयक में संशोधन करके पंचायतों में महिला आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। उत्तराखंड राज्य में कितनी लोकसभा सीटें हैं बेटा? 5 लोकसभा सीटें हैं। टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल और अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रखी गई है। उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 3 हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। और बेटा आज के उसका लास्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का उच्च न्यायालय देश का 20वां उच्च न्यायालय है। कौन सा है? 20वां उच्च न्यायालय है।